प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे, को समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका उनको हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो डायमेंशनली क्या है, इक्वल है। हम क्या कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड of two physical quantities can be added or subtracted if they are डायमेंशनली इक्वल। कि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं अगर वो डायमेंशनली इक्वल है, मतलब उनके डायमेंशन क्या है, सेम है। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वंडरवॉल्फ एक इक्वेशन होती है, गैस इक्वेशन, वंडरवॉल्फ इक्वेशन जिसे कहते हैं। वो होती है P प्लस A अपॉन B स्क्वायर B माइनस B इज इक्वल टू RT। और हमसे कहा जाता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। यहां हम देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास ये गैस इक्वेशन है, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर B माइनस B इज इक्वल टू RT। यहाँ पे हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और एक में क्या हो रही है, दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पे P प्लस A अपॉन B स्क्वायर ऐड हो रहा है, B माइनस B क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो ये तभी पॉसिबल है कि इन दोनों का P और A अपॉन B स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा और B और B का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा, तभी ये इक्वेशन क्या हो सकती है, सही हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। तो हम देखते हैं P प्लस डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर। जो P का डायमेंशन है वही A अपॉन B स्क्वायर का डायमेंशन होगा। अब देखिए P हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का हमारा क्या होता है, डायमेंशन M। फोर्स हमारा होता है MLT माइनस 2, और एरिया हमारा क्या होता है A2 A, और V स्क्वायर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है L3, और L3 की पावर हमारे पास कितनी है, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A स्क्वायर, A को हम क्या लिखेंगे, L का स्क्वायर। तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा M L माइनस 1 T माइनस 2 इज इक्वल टू A अपॉन L6। अब देखिए जब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा M L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L6 इज इक्वल टू A। अब देखिए यहाँ पे लेंथ के ऊपर पॉजिटिव पावर है 6, यहाँ लेंथ के ऊपर निगेटिव पावर है 1, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा ML5 T माइनस 2। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके A का क्या कर लिया, डायमेंशन प्राप्त कर लिया। इसी तरह B और B ये दोनों अगर क्या है, आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। जो B का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा। B हमें पता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3, और B हमारा एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं B का डायमेंशन क्या होगा, L3। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कि कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं
जब वो डायमेंशनली इक्वल हो, तो हमने इनके डायमेंशंस को आपस में इक्वल करके क्या कर लिया, इन अननोन फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर लिया, डायमेंशन प्राप्त कर लिया। अब यही इसी में एक पार्ट और जुड़ जाता है, आपसे कहा जाता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। तो हम देखिए ए अपॉन बी का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो ए हमारा कितना है, ml5 t-2 और b का डायमेंशन हमारे पास कितना है, l3। अब अगर हम इस l3 को ऊपर ले जाएं तो ml5 t-2 और l हमारा क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए l के ऊपर हमारी पॉजिटिव पावर 5 है, यहाँ निगेटिव पावर 3 है, तो 5 - 3 हो जाएगा ml2 t-2 a अपॉन b। तो बच्चों देखिए ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया, ये हमारा वर्क और एनर्जी का डायमेंशन हो गया, और इसका हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का उपयोग करके अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं और उनमें रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और इसी तरह से उपयोगी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।